जंगल डायर था, बाहर से आया जलियांवाला बाग कांड करा के चला गया। हर भारतीय उसको थूकता है और दूसरी बार थूकता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जिन्होंने जालीदार टोपी वालों के समर्थन के लिए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई। मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, मैंने तो नहीं कहा और ये कार्रवाई में भी निकल जाएगा, पर जिन्होंने इस पूरी विधानसभा सदन में एक निर्वाचित विधायक को बदतमीज कहा, जिस महिला की दुहाई देते देते छाती पीटते छाती में से खून बदतमीज कहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज बोरा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया, इस हेतु मैं आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। माननीय महोदया, सामने खाली है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ बोलना आता है, बोल के सुनना नहीं आता कि सुनाने वाला क्या बोलना चाहता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी अधिष्ठाता महोदय, हंसी के साथ साथ मुझे क्षोभ आ रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, आप सभी पर कि आप हमें समझाएंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, आप दिखाएंगे, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई, उन्हें मारकर सरजू में डुबा दिया, वो हमें राम चरित्र का पाठ पढ़ाने आए। नहीं चाहिए आपको सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए। आप हमें नहीं बता सकते हैं कि राम की पूजा कैसे करते हैं, आप हमें नहीं बता सकते, हमें आपसे नहीं सीखना है। अरे कितनी शर्म की बात। और ये तो घृणा की पराकाष्ठा है, सनातनियों से घृणा की पराकाष्ठा कि गोली ही नहीं मारी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली नहीं मारी, माथे के बीचों बीच चुन चुन के गोली मारा गया। और जो बच गए, जो मेरे राम भक्त बच गए, उन्हें घायल राम भक्तों को मैं अधिष्ठाता महोदय बताना चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांधकर सरजू में मरने के लिए छोड़ दिया। और ये हमें बताएंगे कि राम की भक्ति कैसे होगी। अरे आप तो वो तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली। पर आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इस देश को धोखा देते रहे। और यही नहीं रुके। कल मैंने देखा, मुझे इतनी अफसोस हो रहा था, इतना ज्यादा होने के बाद भी जब कल धन्यवाद प्रस्ताव आया, तो आप में से कुछ, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, मुझसे बड़े हैं, मेरे संस्कार, राम के संस्कार ये नहीं सिखाते, परंतु वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि राम मंदिर का हम धन्यवाद प्रस्ताव दें, तो तुमसे मांग करना है कि तुम धन्यवाद हमको प्रस्ताव पास करो। नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों का हमको राम मंदिर के लिए किसी प्रकार का कोई समर्थन। आप तो वो हैं जिन्होंने चक्रव्यूह रचने का काम किया, 500 साल से लगातार चक्रव्यूह रचा कि किस तरह सनातनियों के आराध्य रामदेव का मंदिर ना बन पाए। आप वो हैं, एक वो अभिमन्यु था अधिष्ठाता महोदय, जिसे बुजदिल काले डरपोक कौरवों ने अभिमन्यु को मारा था, और एक ये कलयुग के कौरव हैं जो आज भी लगे हुए हैं कि किस तरह सनातनियों को अभिमन्यु को रोक। और मैं बता देना चाहती हूँ, मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का व्याधि केवल पाप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध लिखे आपके, पुण्य जिन्हें करना था। अरे वो जंगल डायर था, बाहर से आया जलियांवाला बाग कांड करा के चला गया। हर भारतीय उसको थूकता है और दूसरी बार थूकता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जिन्होंने जालीदार टोपी वालों के समर्थन के लिए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई। पुण्य जिन्हें करना था, सुन लो पहले, पुण्य जिन्हें करना माननीय प्रधान जी आप बैठिए, कोई बात नहीं, वो देख लिया जाएगा। किसी पर निजी टीका टिप्पणी ना करी जाए, निजी टीका टिप्पणी नहीं होगी। आप बैठिए, कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं होगी। आप बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए प्रधान जी, माननीय प्रधान जी आप बैठिए, माननीय प्रधान जी बैठिए, आप बैठिए, हम बोल रहे हैं, आप बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए,
से बताइए। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं समस्त सदन को प्रणाम करती हूँ और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ बहुत गौरव के साथ और गर्व के साथ कि मैं एक हिंदू धर्म को मानने वाली संस्कारी घर की बेटी, संस्कारी बेटी, सुनिए, सुनो बाबू, घर की बेटी और बहू, और मुझे पता है आज भी पूरे सदन। अरे सुनो भाई, अब कोई आदमी बात कर। अध्यक्ष जी मुझे इनको जवाब। अरे एक मेरी बात सुनिए, फिर अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से बात हो तो अच्छी तरीके से होने दीजिए। बिल्कुल अध्यक्ष जी, पूरा सदन जानता है कि जितने बड़ों का पैर छूकर मैं सुबह से आशीर्वाद लेती हूँ उतना कोई नहीं लेता। अच्छी बात। और ये कहना कि मैंने स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के विषय में थूकना और ये सब शब्द का प्रयोग किया तो ये झूठ है, गलत है। और अगर ये सत्य होगा तो मुझे जो आप कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। इतने गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं। नहीं होगा, नहीं मनोज जी, बुरी बात हो गई, अब आप बिगाड़िए नहीं प्लीज, अब आप बिगाड़िए नहीं, बहुत अच्छी बात हो गई है, सबने कही है, इन्होंने भी कही है, आप थे नहीं, आपको नहीं मालूम, प्लीज बैठ जाइए। सब लोगों ने बोल दिया, सब लोग अपनी प्रमाणिकता मत सिद्ध करिए। मेरी बात एक मिनट प्लीज, ये नहीं, चाहे मनोज जी को भी नहीं अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है। अगर वो जो बात कह रही है आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है तो आप खड़े होकर कह सकते हैं। हाँ ठीक है, एक बात, हाँ मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, मैंने तो नहीं कहा और ये कार्रवाई में भी निकल जाएगा, पर जिन्होंने इस पूरी विधानसभा सदन में एक निर्वाचित विधायक को बदतमीज कहा, जिस महिला की दुहाई देते देते छाती पीटते छाती में से खून निकला, उस विधायक महिला को बदतमीज कहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए इस सदन में।